तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबकी जो सीरियल नंबर है, जिस अल्फाबेट के सामने जो सीरियल नंबर आता है, अगर आपको ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इससे पहले हमारी जो हमने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नंबर 1 डाली है पार्ट 1, उसे आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको आसानी से ट्रिक्स बताई हैं इन्हें याद करने की, ताकि इससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे कि ए का 1, डी का 4, ई का 5, टी का 20, पी का 60, डी का 4, जी का 7, एच का 8, डब्ल्यू का 23 और एस का 90। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इनमें आपस में दोनों में क्या रिलेशन है। ये आपके बीच में रेशियो का साइन लगा है, तो देखिए यानी ए और डी में +3 का डिफरेंस और डी और जी में भी +3 की कंडीशन बन रही है। +3 कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, यानी कि ए में जब आप +3 ए के आगे आप 3 बार और बढ़ेंगे तो आपको डी मिलेगा, यानी कि नंबर 4 पे डी मिलेगा, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, +3 का है। इसी प्रकार ई और एच में +3 का डिफरेंस है और टी और डब्ल्यू में भी +3 का डिफरेंस है। टी का सीरियल नंबर है 20 और डब्ल्यू का है 23, और ये कैसे आता है उसके लिए आपको हमारी पहले वीडियो देख लेनी चाहिए, उसमें बहुत आसानी से आपको समझाया गया है। इसी प्रकार P 16 और S 90, यानी कि यहाँ पर भी +3 की कंडीशन बन रही है। तो अब हमें पता चल गया कि हर एक अल्फाबेट अपने से 3 ज्यादा को नेक्स्ट पार्ट में डिनोट कर रहा है। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं, यानी कि अब हमें डी में +3 करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जी, ए बी सी डी ई एफ जी। इसी प्रकार टी में +3 करके देखते हैं, तो क्या आएगा, डब्ल्यू। पी में +3 करके तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस, यानी कि एस। और क्यू में करिए +3 तो क्या आएगा, क्यू आर एस टी। और इसी प्रकार यू में +3 करिए तो क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स। यानी कि ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसे करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। हम जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, इसलिए आप आसानी से आंसरों को देख के क्वेश्चन को एलिमिनेट या आंसर को एलिमिनेट करके सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एक बेसिक मेथड है, लेकिन आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉपी पेन की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने मन से ही आसानी से इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आपके सामने है टाइप 2। तो क्वेश्चन आप लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने है, तो हम इसे साथ साथ पढ़ते हैं। यदि किंग को PRMT से लिखा जाता है, यानी कि किंग को कोडिंग में PRMT से डिनोट किया गया है, तो गेम को क्या लिखेंगे, यानी कि आपको किंग और PRMT के आधार पर GAIN की कोडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसे करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो मेरा पहला वीडियो है उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको विपरीत अक्षर के बारे में पूरा, या अपोजिट जो वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट के बारे में आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है। तो उसी से ये सवाल जो है आपका सॉल्व होगा और इसको करने में आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख लीजिए, ताकि आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपको फिर इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसे करते हैं। किंग
इसे क्या दिया गया है, P R M T। देखिए अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें अपोजिट वर्ड के बारे में बताया था, यानी कि विपरीत अक्षर या अल्फा अपोजिट अल्फाबेट। विपरीत अक्षर क्या होते हैं, जैसे कि ए का अपोजिट होता है Z, और उसी तरह मैंने आपको सबको याद सबके आपको ट्रिक बना के आपको सारे याद करवाए थे। इसी तरह के का क्या आपने क्या पढ़ा था, के का आपने पढ़ा था कानपुर, तो हमने कानपुर से क्या याद रखा था, केपी। यानी कि इस कंडीशन में अपोजिट अल्फाबेट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। आई का मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवे यानी आई आर, इसी तरह एन और एम अपोजिट अल्फाबेट है। जी का मैंने आपको जीपी रोड से याद करवाया था, या आपने कोई और भी अगर बोर्ड बहुत सी ट्रिक्स हैं जो है आप अपने आसानी से जो आपको याद रखने में आसानी हो उसे बना सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो इसी प्रकार जब आप इनको पता चल गया कि यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट की कंडीशन लगेगी तो गेन को हम लोग क्या कोडिंग गेन की क्या होगी, गेन की कोडिंग होगी। जी का अपोजिट क्या होता है, अभी आपने देखा जी का अपोजिट है टी, ए का अपोजिट सॉरी ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मैं इसे सामने ही लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। जी का अपोजिट होगा टी, ए का अपोजिट होगा जेड, आई का अपोजिट अभी आपने ऊपर ही देखा आर, और एन का अपोजिट हुआ आपका एम, यानी टी जेड आर एम। ये हमारा हुआ आंसर। तो इसी तरह जो है आप बाकी के भी कोई भी तरह के क्वेश्चन हो जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, उससे आपके कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग के एक भी आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तो साथ साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।